बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास केमिस्ट्री के हवाले से चैप्टर नंबर 5 में आज हमारा लेक्चर नंबर है 6 और हमारा टॉपिक है आज इवेपोरेशन। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने गैसेस स्टेट के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी। उसमें 2 लॉ पढ़े थे हमने, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने डिस्कस की थी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। आज हम लिक्विड स्टेट के हवाले से बात करेंगे। लिक्विड की वैसे डेफिनेशन आपने ऑलरेडी की हुई है, देख लेते हैं। मुझे लिक्विड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट देयर शेप इज़ नॉट डेफिनेट। उसकी वॉल्यूम तो होगा लेकिन उसकी शेप कोई नहीं होगी। अ लिक्विड अटेन द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज़ पुट। जिसमें हम जिस बर्तन में या जिस कंटेनर में से रखेंगे उसी की शेप अडॉप्ट कर लेता है ये। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ में से सबसे पहले जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस फेज इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यानी कि वेपर्स बनना, लिक्विड का गैस फेज में कन्वर्ट होना। लिक्विड अगर गैस फेज में कन्वर्ट होती है तो ये जो प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस को हम नाम देंगे इवेपोरेशन का। अब ये उलट है किसका, कंडेंसेशन का। कंडेंसेशन क्या होती है, गैस से लिक्विड फॉर्म में आना। ये कंडेंसेशन होगा, उलट है इसका, यानी कि गैस चेंज होती है इनटू लिक्विड। अब हम बात अगर करें कि जब इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा तो कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी। वाटर के हवाले से उसने एग्जांपल दी है। कहता है कि 1 मोल ऑफ वाटर, इसने बात की है, इन लिक्विड स्टेट इज़ कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म, इट रिक्वायर्स 40.7 किलो जॉल ऑफ एनर्जी। यानी पर मोल 40.7 किलो जॉल एनर्जी रिक्वायर होती है। ये रिएक्शन इसने दिया हुआ है। H2O लिक्विड फॉर्म में, H2O गैसेस फॉर्म में जी बता रहा है। डेल एच एन डिफरेंस इन एनर्जी कितना वो बता रहा है वेपराइजेशन एनर्जी में, तो वो है 40.7 किलो जॉल। ये MCQs में भी आपसे पूछा जा सकता है, याद लाजमी रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि हाउ डज़ इवेपोरेशन अकर, कि इवेपोरेशन होती कैसे है, क्यों होती है। ज़रा गौर से पढ़ते हैं। इन द लिक्विड स्टेट मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन, मुसलसल हरकत में होते हैं। दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी बट ऑल द मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। तमाम की काइनेटिक एनर्जी होती है लेकिन हर एक की एक जैसे काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। अब मज़ीद मैं आपको ज़ुबानी बता देता हूँ कि जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, देखें ज़रा, ये सपोज़ हमारे पास एक बर्तन है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल। अब जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इन मॉलिक्यूल से ज़्यादा हो जाएगी वो बाहर आ जाएंगे, यानी वेपर्स फॉर्म में आकर हवा में शामिल हो जाएंगे। ये सारा इस तरह ये वेपर जो है बनते हैं और इवेपोरेशन का प्रोसेस हमारे सामने होता है। अब 2 बातें और हैं यहाँ पर कि इवेपोरेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये मुसलसल प्रोसेस है, हर टेम्परेचर पे होता है। वो अलग बात कि किसी टेम्परेचर पे ज़्यादा, अगर ज़्यादा टेम्परेचर तो ज़्यादा प्रोसेस होगा, यानी कि ज़्यादा वेपर्स बनेंगे। अगर कम टेम्परेचर होगा तो कम होगा। इंक्रीज़ विद द इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, तो जो इवेपोरेशन है वो बढ़ेगी टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा। दूसरी एक और बात इसके हवाले से है कि इवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। इवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस भी है। आप इसकी एग्जांपल देख लें, जब आप परफ्यूम अगर आपने हाथ में अगर लें या थोड़ा सा लग जाए तो आपने फील किया होगा वहाँ पे आपका हाथ का वो हिस्सा जहाँ पे परफ्यूम वगैरह लगा है तो आपको ठंडक सी महसूस होती है। एक्चुअली होता ये है कि जिस जगह पर सपोज़ यहाँ पर आपके हाथ की हथेली में ये लिक्विड आके लगा है तो वहाँ पर इन लिक्विड्स के मॉलिक्यूल ने एनर्जी गेन करनी थी, और उस रीजन में जहाँ से उसने एनर्जी ली है आपके हाथ के उन टिश्यू से, तो वो वहाँ पर एनर्जी कम हो जाएगी। उस एनर्जी कम होने की वजह से आपको फील होगा कि यहाँ पे हमें ठंडक महसूस हो गई। इसके अलावा फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टर में 3 बातें ज़हन में रखनी हैं कि इवेपोरेशन कब ज़्यादा या कब कम होगी। 3 फैक्टर हैं। सबसे पहला है सरफेस एरिया, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है, सपोज़ एक ये है बर्तन और एक है ये, तो यहाँ इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी। यानी सरफेस एरिया जिसका ज़्यादा होगा वहाँ इवेपोरेशन। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, टेम्परेचर अगर कम होगा तो इवेपोरेशन कम होगी। गर्मियों में जैसे कपड़े जल्दी खुश्क हो जाते हैं, सर्दियों में देर से। इंटरमॉलिक्यूलर जिन यानी कि लिक्विड्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होंगी वो इवेपोरेशन उनकी कम होगी, जिनकी कमज़ोर होगी वो ज़्यादा होगी। एग्जांपल इसमें दी हुई है, आपने लाजमी रीड करना है। ये स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।